खुल के जमीन सामने हो गया तो बाल खींच खींच के सड़कों पे घसीट रहे थे। मतलब बेअदबी की गई थी। पूरी बेअदबी, पूरा घसीट रहे थे उसको। 10 कदम की दूरी पे वो छू हो गया। 3 दिन मैं ढूंढती रही हूँ मेरे को। उसको उन्होंने पर्सनली टॉर्चर किया, वहां से घसीट के ले गए गन पॉइंट के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली स्थित शाहबाद डेयरी में। और आपको बता दें कि यहाँ से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर एक सिख युवक जिसका नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है, उसकी बहुत बुरी तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। और आपको बता दें कि सिख सम्मान के जो चिन्ह होते हैं जैसे कि पगड़ी और केश, उस पर भी वार किया जाता है। जब उसका शव मिला तो बता दें कि उसके बाल खोले हुए थे, उसकी पगड़ी उसके सर पे से हटाई हुई थी और उसको बहुत बुरी तरीके से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहुत बड़ा ही आपराधिक मामला सामने आया है, क्योंकि आपको बता दें कि वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, जहां पर उनका किसी दूसरे गुट से झगड़ा हो जाता है। पास में ही एक चौक पर उनकी लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो मामूली बहस एक खूनी रंजिश में बदल जाती है। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और परिवार के लोग, जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और ये बहुत लाजमी है परिवार के लोगों का इस प्रकार से परेशान होना। और इसी परेशानी के चलते आपको बता दें कि परिवार द्वारा एक बार सड़क पर प्रदर्शन भी किया गया था, वो वीडियो भी आपने देखी और इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो देख भी पा रहे हैं कि कैसे परिवार ने प्रदर्शन किया था जब कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही थी। अब परिवार के लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा वाक़या हुआ था। तो इस वक्त संदीप के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और क्या पूरा वाक़या हुआ था वो जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बलदेव सिंह है। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं उनका सका मामा हूँ। हाँ जी। तो ये जो पूरी घटना की जानकारी थी आपको कैसे मिली? हमारे को सर घटना की जानकारी ऐसे मिली कि कोई झगड़ा होता है इनका, कि ये जन्मदिन पे किसी के गया शाहबाद डेयरी, तो वहाँ कोई झगड़ा होता है। झगड़े के अंदर कोई दूसरी पार्टी है जो वहाँ के बदमाश हैं एक तरीके से। वो 4, 5, 6 भाई हैं जिनकी बदमाशी अच्छे लेवल पे चलती है, जो मेरे ख्याल पहले से ही वांटेड है कि हर केस के अंदर कोई बीसी है, कोई उसके अंदर किसी ने क्राइम कर रखा है, किसी ने लूट कर रखी है, किसी ने मर्डर कर रखा है। मर्डर तक के उनके ऊपर पहले ही केसेस हैं। मतलब सारे बैड कैरेक्टर के लोग? हाँ जी, हाँ जी, बैड, बिल्कुल। और उस दौरान हमारे को ये पता लगा कि झगड़े के अंदर, जो झगड़ा होने के बाद सरदार जी को, जो लड़का संदीप सिंह है जो मेरा भांजा था, उसको उन्होंने पर्सनली टॉर्चर किया, वहाँ से घसीट के ले गए गन पॉइंट के ऊपर। ओके। हाँ जी। और उनको फिर जो उनसे संदीप के साथ के थे, दोस्त उसके थे, उन्होंने जाके सिलेंडर भी किया और उन्होंने कॉल भी की है 100 नंबर पे कि भाई ऐसे ऐसे संदीप को उठा के ले गए और फला लोग हैं, जो कि हम नाम नहीं जानते, वो पुलिस भी जानती है नाम और वो भी जानते हैं। हम सोमवार की रात को ये वाक़या होता है। मंगलवार को हमने भी जाना शुरू कर दिया पुलिस के पास, कि मैं नहीं गया, बच्चे गए, पापा गए, इसकी मम्मी गई। ठीक है, मेरे को पता लगा, फिर हम भी ढूंढा, ये गैस प्लांट, जंगल पंगल सारे देखते रहे भाई कहीं इधर उधर फेंक ना दिया हो, मार कुटाई करके कोई सांस बाकी हो या जिंदा हमारे को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पुलिस अपनी हरकत में थी। जब जो आज हमारी विजय कुमार जी से बात हुई है, जो SHO साहब हैं, उन्होंने हमारे को पूरा बताया। अभी हम टीम दर टीम इधर उधर सब जगह छान रहे थे। एक अलीगढ़ से जो मुजरिम पकड़ा गया वो भी इसके अंदर, केस के अंदर इन्वॉल्व था। और जो 2-4 इन्होंने पकड़े हैं वो साहब ने सब केसों के अंदर ले लिए हैं वो। और जो कोई भी है उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कोई साफ़ सुथरा हो, सारे क्रिमिनल हैं। ठीक है जी। आज कल हमारे को बॉडी की इतला दी गई कि भाई आ जाओ, आपको ना वो कोई बंदा मिला है, ये नहीं बताया गया कि वो मृतक है। ठीक है जी। उनको बॉडी मिलती है, कल था वीरवार, बुधवार की रात को बॉडी मिलती है हमारे को। वीरवार को, कल यानी सुबह बताया गया। हम गए वहाँ पर, हमने फिर वो वहाँ पर जाने के बाद पता लगा जी यहाँ तो मृतक है। जब देखा तो वो बॉडी इनको बुधवार को रात को नहर से मिली। अच्छा, नहर में शव को फेंक दिया था? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ ना, वो नहर में मिली यहाँ से की नाम है होता बेटा, हैदरपुर नहर में, क्योंकि इन्होंने यहाँ से फेंका 16 सेक्टर की तरफ से, तो हैदरपुर नहर में वो भी वहाँ मिली जहाँ पर बॉडी अटक जाती है, जहाँ जाल लगा हुआ है। हाँ जी।
और बॉडी की हालत कंडीशन इतनी ख़राब थी कि इन्होंने इतना मारा है कि बॉडी देखने वाले पहचानने वाले पहचान नहीं सकते थे। ऐसी हालत कंडीशन, बदबू मार रही थी बॉडी। ठीक है, इन्होंने बड़ा गलत करा है। ठीक है जी। परिवार की सर अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, क्या घर में कोई और कमाने वाला था या वो इकलौते सहारे थे घर के? देखो जी, पहले तो 3-4 ये बहनें हैं, ठीक है जी, और वो लड़का ही वेल्डिंग का काम भी करता था या जो भी इधर उधर से जो करता था। पहले फ्रूट भी बेचा उसने, जब लॉकडाउन के अंदर जो भी मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर परिवार को देख रहा था। और उसकी शादी अभी 6 महीने हुए हैं, जिसकी कि बेचारी वो लड़की जो है वो भी प्रेग्नेंट है। अब उसका क्या होगा ये हम तो सोच के हम इस बात से परेशान हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारी जो मीटिंग चली है SHO साहब के साथ, हम गए हैं, हमारे को SHO साहब ने बुलाया था, तो हमारे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान जी हैं विर्क जी, वो हमारे पास साथ गए हैं, कुछ लोग हमारे मौजूद गए हैं। तो उनके साथ जाके जब हमारी SHO साहब के साथ मीटिंग हुई है, जो SHO साहब ने जो हमारे को तसल्ली दी है, हम कानून से संतुष्ट हैं, हम विजय कुमार जी से पूरे संतुष्ट हैं हर तरह पुलिस से। की कार्रवाई से अभी तक परिवार संतुष्ट? मैं पूरा संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार, जो हम साथ में गए थे, हमारे गुरुद्वारे के प्रधान जी गए थे, जो भी बेटे बच्चे जो गए थे, हमारे को इसलिए संतुष्टि है कि वो एक खानदानी SHO है। उसने बहुत अच्छी बात की है, उसने हमारे को पर्सनली बताया, जो भी इस केस के अंदर मेरे को मिल गया, जो टच होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मृतक की बहन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रोजी नाम है मेरा। किस दिन लापता हुए थे संदीप? 23 तारीख की रात को वो 8 बजे घर से गया है। 11 बजे तक उसका फ़ोन लग रहा था, जन्मदिन पे गया था। उसके बाद उसका 11 बजे तक बात हुई है, कहता मैं 10 मिनट में घर पे आया। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं फ़ोन लगाती रही, फ़ोन नहीं लगा। मेरी सारे फ़ोन सब दोस्तों के मिलाए, सबके फ़ोन स्विच ऑफ थे। मेरी फ़ोन पे एक मेरी बात 2 बजे के करीब भी हुई है। उसके बाद 3:30 बजे के पास 2 पुलिस वाले हमारे घर आते हैं और डायरेक्ट हमारा दरवाज़ा खड़काते हैं। तो मैंने कहा, मम्मी ने बोला अभी देखो कुत्ता आ गया है, मतलब घर पे आ गया है, खोल दरवाज़ा खोल। इतनी देर में देखती हूँ तो SHO वो 2 पुलिस वाले सामने थे। तो हमने बोला हाँ जी। तो बोले सरदार जी, संदीप सरदार आ गया घर पे। तो हमने बोला क्यों, क्या हुआ है सर, कोई बात हुई है? नहीं अभी तो नहीं आया। तो कहाँ गया है? बोला, हमने कहा जन्मदिन पे गया था, बारिश अच्छी शायद इसके कारण ही अभी तक तो नहीं आया, कोई बात हुई है? बोले नहीं कोई बात नहीं, वो शावर डे गया था ना शायद, कोई तो तुम्हें मेरी वहाँ से निकल गए हैं तो आ रहा होगा। और हम ना कार्रवाई पे ऐसे ही राउंड के लिए निकले हैं। राउंड के लिए निकले हैं तो हमारे घर पहुँचे हैं, सबसे बड़ी बात वो थी। उसके बाद 6 बजे फिर आता है फ़ोन आयु का। वो बोलता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है? जो पुलिस वाले मेरे घर रात को आए हैं वही सुबह मेरे घर का एड्रेस पूछ रहे हैं मेरे से कि आपके घर का एड्रेस क्या है। तो हमने बोला अपने घर का एड्रेस बताया कि SHO साहब आएंगे। मेरे मम्मी पापा बोले SHO साहब आएंगे, कोई बात कही हमारा कि लड़का कुछ ऐसा तो कुछ हुआ तो नहीं है। तो उसी टाइम मैंने पापा मम्मी को कपड़े पहनाए, हम अपना 7 बजे तक थाने 7-8 बजे तक हम पहुंच गए थे। थाने पहुंचे तो थाने पुलिस वालों ने हमें उन्होंने बताया कि 2 पार्टियों में मुठभेड़ हुई है, लड़ाई हुई है। उसमें ये जो जहाँ हमारा भाई था उस साइड के बंदे 100 नंबर पे फ़ोन करके उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया और जिस बंदे से लड़ाई हुई उसका नाम लिया उन्होंने, और बंदा उन्हीं के पास है। ये पुलिस वालों को पता था बंदा उन्हीं के पास है। जिन लोगों से लड़ाई हुई थी संदीप उन्हीं के पास थे। श्री कृष्णा है ना, श्री कृष्णा से लड़ाई हुई थी। श्री कृष्णा ने ही उसको उस टाइम पे पकड़ा था, तो वो उसके पास है। उस टाइम पे उनको उठा लिया। जो 2:30 बजे मेरी कॉल पे बात हुई है वो पुलिस वाला बात कर रहा था मेरे पे कि मैंने पूछा भाई संदीप नहीं आया, तो पुलिस वाला मुझे एक संतुष्टि दे रहा था कि हाँ अभी आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, अभी आ जाएगा। वो मुझे बाद में इसलिए पता लगा कि वो तो रात से 12 बजे 1 बजे के करीब ही सारे के सारे बंद थे। तो हम सुबह वहीं जांच पड़ताल हम कानून कार्य कर रहे हैं, मतलब उन्होंने दिखाया हमें कि हम पूरा कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो चल रही है। उन्होंने मेरे को SHO ने बोला कि आप भी पता करो, हम भी कर रहे हैं। बात उनकी भी मुझे लगी, हमें भी करना चाहिए। मैंने कोई वहाँ पे सेक्टर 28 में 27 में 26 में कोई टूटा घर नहीं छोड़ा, कोई नाली नहीं छोड़ी, कोई नाला नहीं छोड़ा, कोई खत्ता नहीं छोड़ा, सब जगह ढूंढा। मैं जब जहाँ पे झगड़ा हुआ था वहाँ पे गए
कि वहाँ पे है क्या है। वहाँ पे कैमरे भी थे, वहाँ पे एमएलए का ऑफिस भी है, एमएलए वो श्रीनिवास का ऑफिस भी है जहाँ पे लड़ाई हुई है। वहाँ पे गए, मेरे को देखा देखी पहले 4 लड़के इकट्ठे हुए, 4 के बाद वो 25 से 26 लड़के हो गए। तो मेरे को थोड़ा सा अनसेफ लगा। मैंने वहाँ से निकली, मैंने कहा भाभी, स्कूटी पे थे हम, मैंने कहा भाभी आप यहाँ से निकलो। वहाँ पे हमें 2-4 बंदों से ये पता लगी, जैसे औरतों से मैंने वहाँ पे दुकान पे जैसे सामान लेते हुए हमने पता किया, तो बोले हाँ यहाँ पे रात को सरदार के साथ हुई है। किसी बंदे ने, बहुत खास हमारे जानने वाले, बस वो सामने वो आना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ रहते हैं, वो बोले कि रात को यहाँ पे एक था लड़की थी, कहते हैं हमें तो लगी लड़की थी, वो सुबह पता लगा कि वो सरदार है, कि उसको बिल्कुल ही बाल खींच के सड़कों पे घसीट रहे थे। मतलब बेअदबी की गई थी, पूरी बेअदबी, पूरा घसीट रहे थे उसको। 10 कदम की दूरी पे वो छू हो गया। 3 दिन मैं ढूंढती रही हूँ, मेरे को एक नखून जितना कुछ मिलता है ना कि कुछ हो गया होगा। कोई हमें गुमराह करता रहा कि वो ठीक है, मतलब पुलिस वाले में ये ठीक है, कभी कहते रहे उसके लाते पाए टूटे हैं। हमने कहा कहीं टूटा फूटा ही मिल जाएगा हमें, कुछ तो होगा। फिर उम्मीद लगा के मैं गई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पुलिस वाले भी थोड़ा सा हमें गुमराह सा कर रहे हैं। मैं गई पुलिस वालों के पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे सर, वहाँ पे मेरे को बंदों ने घेरा, और किसी अनजान बंदे में लड़की को किसी को घेरना, मुझे लगा वही है, वहाँ पे कोई ना कोई वो बंदे हैं। तो वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। हमने कहा वहाँ पे हमें किसी ने सर ये बताया कि वहाँ पे घसीटा भी गया है, करा भी गया है, वहाँ पे गोलियाँ भी चली हैं। तो तब उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो सुबह फिर हम गए हैं। मैं 3 बजे तक वहीं थी थाने में, बाहर खड़ी रहे, मैं, मेरा पापा, मेरी मम्मी वहीं पे थे हम। उसके बाद सुबह हुई, फिर मैं 7 बजे थाने पहुंच गई। थाने पहुंची, हमने पूछा जी वो ना एक यूपी से बंदा उठाने गए हैं। जिस आयु के पास हमारा था, जो बंदा लेने गया था, वो 8 बजे आ गया था वहाँ पे, वो 8 साढ़े 8 बजे आया ही गाड़ी। बंदा उनका 3 से 4 बजे आया है कि जी जाम है, आ रहा है, चल रहा था। हमने कहा शाम तक हमने पूछा सर कुछ पता लगा? तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, हम पूछताछ कर रहे हैं, अपने तरीके से करेंगे। तो फिर अंत में पता कैसे चला इस चीज़ का? किस चीज़ का? कि उनका जो शव है वो नाले में मिला है। ये पुलिस वालों ने हमें बताया है। अच्छा। ये पुलिस वालों ने, क्योंकि हमने अपने जो भाई बंद थे हमारे गुरुद्वारे के, हमने उनके आगे अदाई, क्योंकि मैंने धरना लगाया था रेड लाइट पे। एक वो वीडियो थी जो मैं एक गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ, उसमें एक ऐड थे हम सब जने, उसमें मैंने वो शेयर करी। मेरे जो भाई बंद थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने आगे जो प्रबंधन कमेटी थे उन्होंने कल सुबह फ़ोन किया वहाँ पे। तो मेरे पापा सुबह कल 8 साढ़े 8 9 बजे थाने के वहाँ चले गए थे। ये वहाँ से 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के करीब आए हैं। उनको 1-1:30 बजे करीब, वो 1:30 बजे के करीब मेरे घर आ गए थे। अगर उन्हें शव 8 बजे रात को मिला है तो वो मेरे पापा को उस टाइम भी बता सकते थे जब मेरे पापा ने पूछा है। नहीं इन्होंने पूछा बेटा नहीं, वो शव जो मिला है हम उनको, वो हैदरपुर जो पुलिस है उनको मिला गया है। इनको सवेरे 10:30 बजे का रिपोर्ट दी गई है, क्योंकि क्यों कंप्यूटर पे चढ़ रखा है कि भी एक सरदार जी किडनैप है यहाँ से। तो उनको जैसे मिली तो उन्होंने, उनके पास 10:30 बजे रिपोर्टिंग आई। उसके बाद इन्होंने वहाँ की फ़ोटो वगैरह जो भी फ़ोटोज़ थी वो ली हैं। फिर उसके बाद हमारे को 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से आके हमारे को लेके गए। हमने फिर 1-1:30-2 बजे वहाँ जब जाके संतुष्टि की है। तो मैडम अभी पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? अभी जैसे पहले संतुष्ट थी, अभी उससे थोड़ी सी ज़्यादा वाली संतुष्टि उन्होंने दी है। आगे क्या होगा ये तो अभी जो हमारे भाई बहन साथ गए हैं वो भरोसा मेरे को दे रहे हैं, बस मुझे उन पे अब भरोसा है। तो आपने परिवार के लोगों की बात सुनी और इससे ये चीज़ स्पष्ट हुई कि फ़िलहाल जो परिवार को पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है, परिवार उस चीज़ से बिल्कुल सहमत है। परंतु जो बहुत बड़ी घटना इस वक्त जो सामने आई है कि किस प्रकार से एक लड़के को घेर कर
मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यही नहीं, हैवानियत की सारी हदें तब पार हो जाती है जब उसको नहर में फेंक दिया जाता है। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि जान से मारने के बाद नहर में फेंका गया था या फिर नहर में फेंके जाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। ये पुलिस की जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ और इस केस पर आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको आगे लाकर देते रहेंगे। और तब तक के लिए आपको दोबारा एक बार बता दें कि जो परिवार है वो फिलहाल पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, कुछ लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ चालू है। और हत्या के पीछे का क्या मूल कारण था ये अभी तक सामने नहीं आया है, वो भी पूछताछ करने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी और तभी पता चल पाएगा कि संदीप की हत्या आखिर क्यों की गई थी। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।